नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक समाजशास्त्र। अभी तक हमने पढ़ा एंथोनी गिंडिस के जीवन परिचय, आपकी प्रमुख रचनाएं, सामाजिक संरचना और एजेंसी के संदर्भ में आपके क्या विचार थे। आज हम चर्चा करेंगे आधुनिकता पर एंथोनी गिंडिस के विचार क्या है। एंथोनी गिंडिस समकालीन समाजशास्त्र और सांस्कृतिक अध्ययनों में सबसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं। आधुनिकता शब्द का प्रयोग अक्सर लोग बिना सोचे समझे करते हैं। यह एक सामान्य शब्द है जो कि सामाजिक जीवन, सामाजिक संगठन में अनेक परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। इसके प्रभाव अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। अनेक लेखक आधुनिकता को वर्तमान समाज की एक ऐसी दशा के रूप में स्पष्ट करते हैं जिसमें तर्क बुद्धि के द्वारा सामाजिक, बौद्धिक और वैज्ञानिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। आप वह प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने आधुनिकता की परंपरागत अवधारणाओं से हटकर आधुनिकता की कोई सैद्धांतिक व्याख्या न करके इसे परिवर्तन की एक सापेक्षिक दशा के रूप में स्पष्ट किया है। आधुनिकता को परिभाषित करते हुए आप लिखते हैं, आधुनिकता का तात्पर्य उन संस्थाओं तथा व्यवहार के तरीके से है जो सामंतवादी व्यवस्था के बाद यूरोप में स्थापित हुए तथा उनके प्रभाव के दृष्टिकोण से 21वीं सदी के अंत तक यह एक ऐतिहासिक विशेषता बन गई। सामान्य रूप से आधुनिकता को एक औद्योगिकृत विश्व के समांतर अर्थ में ही समझा जा सकता है। एंथोनी गिंडिस ने आधुनिकता की प्रकृति को समझाने के लिए एक नवीन प्रयास विकसित किया जो सारगर्भित और प्रासंगिक है। आपने सुरक्षा, खतरे, विश्वास और जोखिम आदि विषय के संदर्भ में आधुनिकता की विवेचना की है। आपका मानना है कि आधुनिकता एक दोहरी धार वाली घटना है। वह हमारे लिए महान अवसर का निर्माण करती है जिसका हम आनंद ले सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है जो अंधकार में है। मिलिट्री के विकास की प्रकृति का नाश हो रहा है। वह निरंतर हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बनती चली जाती है। एंथोनी गिंडिस ने आधुनिकता के सिद्धांत की व्याख्या से इसकी व्यवहारिक प्रकृति, विशेषताओं तथा खतरों का विश्लेषण करने के लिए जुगरनॉट शब्द का प्रयोग से संबोधित किया। 19वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले भारत के पूर्व में स्थित जगन्नाथपुरी के उस रथ के लिए किया जिसे रथ यात्रा के समय सैकड़ों भक्तों के द्वारा रस्सों की सहायता से खींचा जाता है तथा एक बार चल जाने के बाद इसे अचानक रोक पाना संभव नहीं। भगदड़ की दशा में अक्सर बहुत से लोग इसके नीचे
आ जाने के कारण आकस्मिक मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। एंथोनी गिंडिस ने जुगरनॉट शब्द का प्रयोग तेजी से दौड़ते हुए एक ऐसे शक्तिशाली इंजन के लिए किया जिसे सतर्कता के साथ भी चलाने के बाद भी कभी कभी अनियंत्रित हो जाने के कारण भारी विनाश का कारण बन जाते हैं। आपके शब्दों में जुगरनॉट जो इसे आधुनिकता को रोकने का प्रयत्न करते हैं तथा एक निर्धारित मार्ग पर चलने के बाद भी कभी कभी जुगरनॉट ऐसा रास्ता पकड़ लेता है जिसका हम अनुमान नहीं लगा। जहाँ तक आधुनिकता से संबंधित संस्थाओं के प्रभाव का प्रश्न है, इसके आगे भागने के रास्ते और गति पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं होता। फलस्वरूप आधुनिकता के रूप में जुगरनॉट पर यात्रा के दौरान हम कभी अपने आप को सुरक्षित नहीं मान पा सकते, क्योंकि एक बार यदि वह अपने रास्ते से भटक जाए तो इसके खतरनाक परिणाम सामने आते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि आधुनिकता एक ऐसे भागते हुए विश्व की तरह है जिसके क्षेत्र और तीव्रता में सदैव परिवर्तन होता रहता है। साथ ही इससे संबंधित किसी ऐसे सिद्धांत को स्पष्ट नहीं किया जा सकता जिसके आधार पर समाज में होने वाले परिवर्तनों की सार्वभौमिक परिवर्तन को समझा जा सकता है। पश्चिमी देशों के कुछ लेखकों ने इसे उत्तर आधुनिकता की भी संज्ञा दी। अब हम बात करते हैं आधुनिकता की विशेषताएं। पूंजीवाद, इसके अंतर्गत पूंजीवाद में वृद्धि आधुनिकता की प्रमुख विशेषता है। उद्योगवाद, यह आधुनिकता से संबंधित वह दशा है जिसमें महीनों के बाद वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। मशीनों के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। निगरानी की समन्वित क्षमता, यह वह दशा है जिसका संबंध राज्य के द्वारा अपने नागरिकों की विभिन्न गतिविधियों पर निगरानी रखना होता है। साथ ही इसका संबंध सूचना और संचार व्यवस्था से भी है। इस प्रकार नियंत्रण रखना है जो सार्वजनिक हित में होने के साथ ही राज्य के लक्ष्यों के अनुरूप हो। आधुनिकता के चौथे आयाम के रूप में आपने सैन्य शक्ति अथवा हिंसा के साधनों पर नियंत्रण का उल्लेख किया है। आधुनिक विश्व में सैन्य शक्ति पर राज्य का नियंत्रण होता चला गया। उपयुक्त चार आयाम को आपने संस्थागत आयाम कहा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा व्यवहार के कुछ तरीके के साथ संरचना संबंधी कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं जिनके आधार पर आधुनिकता की अवधारणा को समझा जा सकता है। आपने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है, आधुनिकता की गत्यात्मकता। आपका मानना है कि आधुनिकता एक गतिशील तथ्य है। यह गत्यात्मक पक्षों को तीन प्रमुख आधार पर व्यक्त करता है। यह इसके आधार पर समझा जा सकता है। पहला, समय व स्थान की पृथकता। समय व स्थान के बीच होने वाली पृथकता आधुनिकता के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके कारण राष्ट्रीय राज्य जैसे तार्किक संगठनों में वृद्धि हो जाने से स्थानीय और वैश्विक मामले एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और आधुनिक समाजों की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था पारिवारिक विश्वास, जिसने समय व स्थान की
पृथकता को समाप्त कर दिया। सामाजिक व्यवस्था से अलगाव, आधुनिकीकरण में वृद्धि होने के साथ ही परिवार, नातेदारी, शिक्षा आदि स्थानीय संस्थाएं समाज का हिस्सा नहीं रही। परिवर्तिता का संबंध उस ज्ञान से के नियमित उपयोग से है जिसे विभिन्न संस्थाओं, व्यक्तियों द्वारा समाज को पुनः संगठित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आधुनिक समाज परिवर्तित समाज की एक ऐसी प्रक्रिया से गुजर रहा है जो व्यक्तिगत जीवन से लेकर विभिन्न संस्थाओं में व्याप्त है, जिसके फलस्वरूप आधुनिक व्यवस्थाओं और सामाजिक संगठन की रचना और पुनः संरचना की प्रक्रिया को लगातार चलती चली जाती है। अब नेक्स्ट जब हम बात करेंगे कि आधुनिकता के क्या परिणाम हैं, दुष्परिणाम हैं, और इस दुष्परिणाम को कैसे इसका समाधान किया जा सकता है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।